हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि यही एक प्रैक्टिस है जिसको आप रिलीजियसली फॉलो करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल में जो न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। बहुत अच्छा है ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है। मून लैंडिंग स्पॉट, जहाँ पे मून पे चंद्रमा पे लैंडिंग स्पॉट जहाँ पे लैंड किया था चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 ने, उनके बारे में बात करते हैं। इज़ नाउ शिव शक्ति। तो अब जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड किया उसको शिव शक्ति बोला जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है जबकि ये इसरो में विजिट किए थे इन्होंने और साइंटिस्ट से मिले थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट्स इसरो साइंटिस्ट इन बेंगलुरु ऑन सैटरडे को मिले वो। द पॉइंट वेयर चंद्रयान 2 लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट मतलब जहाँ पे उसने निशान छोड़े। अगर एक वोकेबलरी वर्ड और आपको बताऊँ, सुवेनियर होता है आप किसी बड़े आदमी के पद चिन्ह मतलब यादें लेके आते हो या कहीं जाके आप मतलब वही है पद चिन्ह, सुवेनियर, पुरानी यादें कहीं जाके लेके आते हो, तो ऐसे ही वर्ड आप सीख सकते हैं। तो उन्होंने फुटप्रिंट छोड़े जहाँ चंद्रयान 2 ने। विल बी कॉल्ड एज तिरंगा, जहाँ पे उसको तिरंगा बोला जाएगा, जहाँ पे मतलब वो क्रैश हुआ था, क्रैश लैंडिंग हुई थी ना, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी उसकी चंद्रयान 2 की 2019 में। तो उस टाइम पे इसरो के कौन चीफ थे आपको बताना, चेयरमैन कौन थे, अब कौन है, तो आपको अच्छा ये जीके की नॉलेज बढ़ेगी। सेज नरेंद्र मोदी कहते हैं ही अनाउंस 23 अगस्त एज ए नेशनल स्पेस डे। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है 23 अगस्त को अब ये चंद्रयान 3 लैंड किया वहाँ पे, तो उसको नेशनल स्पेस डे के तौर पर बनाया जाएगा ताकि आदमी याद कर सकें इसको एज ए अचीवमेंट ऑफ द इसरो और इसमें पार्टिसिपेट करे ज़्यादा से ज़्यादा। तो न्यूज़पेपर देखो ऐसे पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन सैटरडे अनाउंस किया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, तो हम ये हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। उन्होंने अनाउंस किया था, और अब मतलब बहुत बंदे कंफ्यूज होते हैं कि वो वर्ब की सेकंड कहाँ आएगी और हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि दोनों पास्ट में किए हुए काम है। बट जिस काम का इफेक्ट अभी भी बचा हुआ, पास्ट में क्या था बट अभी भी, जैसे हम बोलते हैं ना, अब मैं खाना खा चुका हूँ, यस आई हैव हैड माई जो भी है फूड, तो खाना खा चुका हूँ, तो ऐसे बोलते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट में, मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, ये आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। मैंने खाना खाया था वो पास्ट टेंस में आएगा। ये फ़र्क होता है, इसमें डिफरेंस होता है, तो यही आपके कन्वर्सेशन को सुधारेगा। दैट अनाउंस दैट द पॉइंट वेयर विक्रम लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 लैंडेड, तो यही वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। तो लैंड क्योंकि चंद्रयान 3 लैंडेड हो गया था ना, इसलिए लैंडेड विल बी कॉल्ड शिव शक्ति। विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि विल बी आपने सुना होगा, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है जब फ्यूचर में जाते हैं और वो कंटिन्यूस काम रहता है, तो उसमें विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है। बट यहाँ पे विल बी कॉल्ड आए तो मतलब पैसिव फॉर्म में, विल बी कॉल्ड मतलब उसको बोला जाएगा, ऐसे ना बोला जाएगा बाय द पीपल, बाय द जो भी हैं बाहर के आदमी भी बोलेंगे, तो विल बी कॉल्ड बाय द पीपल मतलब वो पैसिव टेंस है। देखो ऐसे ही बोलते टाइम बोला जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना हम किसी को कि भाई क्या किया जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग डन हेयर, क्या किया जा रहा है, ऐसे नहीं बोल क्या हो रहा है, व्हाट इज़ बीइंग डन हेयर ऐसे बोलते हैं ना फॉर्मली में, तो वही है कि इसको पैसिव फॉर्म में बात करते हैं। तो लैंडेड विल बी कॉल्ड शिव शक्ति। एंड द पॉइंट वेयर चंद्रयान 2 लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट, यहाँ पे वो आपकी सेकंड फॉर्म आई है क्योंकि ये पास्ट टेंस में चला गया फिर, क्योंकि जहाँ पे वो क्योंकि बहुत पास्ट की बात हो गई, तो पॉइंट वेयर चंद्रयान 2 लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट, तो ये बात के कहने का तरीका होता है इंग्लिश, और कुछ नहीं होता कि अब भाई उसको कहा जाएगा, और जहाँ पे फुटप्रिंट छोड़े थे ऑन द लूनार सरफेस विल बी कॉल्ड, उसको वही पैसिव फॉर्म में विल बी कॉल्ड, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ, तो उसको तिरंगा कहा जाएगा। जहाँ चंद्रयान 2 लैंड किया उसको तिरंगा, चंद्रयान 3 लैंड किया वहाँ पे उसको शिव शक्ति बोला जाएगा। और इनको नाम देने के पीछे रीजन है, क्योंकि देखो ये रीजन है द शिव इन शिव, आप शिव मतलब शिवरात्रि अभी रिसेंटली गई है सावन में, तो सब जानते होंगे क्या उसकी पैरामाउंट सी मतलब इंडिया में मानी जाती है एज द गॉड। तो देर इज़ ए रिजोल्यूशन मतलब पक्का वादा, जैसे आप न्यू ईयर रिजोल्यूशन करते हैं भाई, ये देर इज़ रिजोल्यूशन। देखो यहाँ पे एक सीखने की बात यह है कि अगर हम सिंपल इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट सम ऐसी ही ऐसा आता है, बट यहाँ पे इज आया, देर इज़ रिजोल्यूशन। इज कैसे आता है, इज आता है जब, या फिर
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ आता है इज एमआर जो भी आता है, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यही है कि देखो ये दिखा रहा है देयर इज रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन मतलब ये टेंस जो है चेंज है। चेंज कैसे है? देयर इज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन है मतलब ये उसकी फॉर्म दिखा रहा है, रेजोल्यूशन की दिखा रहा है, फॉर्म दिखा रहा है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। देयर इज रेजोल्यूशन है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये है। तो इसलिए देखो यही फ़र्क होता है बोलने में, और आप जो नॉर्मल टेंस सीखते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि इज एम आर के साथ हमेशा आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिलेगा, बट ये इस चीज़ की एडजेक्टिव फॉर्म आ गई है रेजोल्यूशन की, एक वादा है। देयर इज अ रेजोल्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। सिव में क्या है? रेजोल्यूशन है कि वही वेलफेयर ऑफ सोसाइटी करते हैं, ह्यूमैनिटी करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, वेलफेयर करते हैं, लाभ पहुँचाते हैं। एंड शक्ति गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फुलफिल देयर रेजोल्यूशन, और शक्ति हमें पावर देती है उन रेजोल्यूशन को, जो भी वादे किए हैं उनको फुलफिल करने के। दिस शिव शक्ति पॉइंट ऑफ द मून, जो पॉइंट जहाँ पे लैंड किया है मून, आल्सो गिव सेंस ऑफ कनेक्शन विद हिमालय। ये कनेक्शन भी देता है कि जहाँ पे हिमालय पे कैलाश पर्वत पे शिव जी ने पूजा की थी, तो ये कहते हैं कि जो हिमालय का कनेक्शन देता है कश्मीर टू हिमालय टू कन्याकुमारी, जो है कश्मीर टू कन्याकुमारी बोलते हैं। मिस्टर मोदी सेड एड्रेसिंग साइंटिस्ट। एड्रेसिंग देखो ये एड्रेस क्या करना होता है, किसी से बात करना, उसको कुछ बताना, भाषण देना, वही होता है एड्रेसिंग साइंटिस्ट। ऐसे ही कन्वर्सेशन में होते हैं। देखो ये वर्ब के सेकंड फॉर्म मिस्टर मोदी सेड एड्रेसिंग, बात करते हुए या भाषण देते हुए, साइंटिस्ट एट द इसरो। इसरो की एक पार्ट है टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इन बेंगलुरु, तो उसका एक मतलब इसरो में एक डिपार्टमेंट है टेलीमेंट्री ट्रैकिंग, जो कि टेलीमेंट्री ट्रैकिंग करते हैं या कमांड नेटवर्क होता है इन बेंगलुरु आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम ग्रीस, क्योंकि वो ग्रीस गए हुए थे। ही एडिड दैट तिरंगा पॉइंट जो होगा चंद्रयान 2 लैंड किया था वहाँ पे, विल रिमाइंड अस, ये रिमाइंड करेगा, यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज हुआ, विल रिमाइंड अस दैट फेलियर इज़ नॉट द एंड, फेलियर ज़िंदगी में एंड नहीं होता, यह हमें अभी सीखना चाहिए। चंद्रयान 2 2019 में बहुत सारे बच्चे जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, मतलब जो भी हैं यंग अडल्ट हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई एंड तो होता नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि 2019 में फेलियर हुआ था चंद्रयान 2, आज वो सक्सेसफुल में कन्वर्ट होगा 3 साल में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 3 साल में भी बहुत सारे बंदे सक्सेस हो गए, क्योंकि वो लगे रहे हैं चीज़ों पर। तो रिमाइंड अस द फेलियर इज़ नॉट द एंड, फेलियर एंड नहीं होता। द प्राइम मिनिस्टर आल्सो अनाउंस दैट अगस्त 23 द डे दैट लैंडर मेड इट्स हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग की, जो 23 अगस्त को विल बी कमोमरेटेड, वही विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको पैसिव फॉर्म में बोल दिया कि उसको याद किया जाएगा एज ए नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे विल सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ साइंस, ये मतलब साइंस की भावना को सेलिब्रेट करेगा, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को इंस्पायर अस, वो इंस्पायर करेगा हमें फॉर एन एटर्निटी। एटर्निटी में मतलब बहुत अनंत काल तक रहेगा। मिस्टर मोदी ने कहा कि वो हमें इंस्पायर करता रहेगा अनंत काल तक, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इनोवेशन के बारे में, ये हमें मोटिवेशन देता रहेगा। मीनवाइल इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं, ये 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। ऑन सैटरडे सेड दैट द प्रज्ञान रोवर हैज़ ट्रेवल्ड अबाउट 12 मीटर, तो वो मतलब लगभग 12 मीटर ट्रेवल कर गया है। इज एक्सपेक्टेड टू टेक पिक्चर ऑफ द विक्रम लैंडर, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये विक्रम लैंडर की फ़ोटो लेगा, क्योंकि वो टर्न हो गया आएगा ना वापस, तो इधर इसने इसकी फ़ोटो भेज दी, जो लैंडर है उसने इसकी फ़ोटो भेज दी रोवर की। तो अब वो मतलब जो इसका नाम था विक्रम था लैंडर का नाम, और इसका प्रज्ञान है जो रोवर है, तो अब उसकी बारी आएगी जब टर्न लेगा तो वो विक्रम लैंडर की फ़ोटो खींच के भेज देगा। कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्टेड टू टेक पिक्चर ऑफ द विक्रम लैंडर। नाउ द रोवर हैज़ ऑलरेडी मूव 12 मीटर, 12 मीटर तक घूम गया है, एंड इज़ ऑलमोस्ट आउट ऑफ द फील्ड ऑफ द व्यू, तो मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। इट विल टर्न इन द डे टुडे, आज वो टर्न करेगा, एंड लुक एट द लैंडर की तरफ देखेगा, एंड टू टेक मोर पिक्चर लेगा। मिस्टर सोमनाथ सेड वाइल ब्रीफिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑन द फाइंडिंग्स, वो ब्रीफिंग कर रहे थे कि फाइंडिंग्स को, एंड प्रोग्रेस द मिशन, प्रोग्रेस बताई उन्होंने मिशन की। तो यही इसमें मतलब ऐसे ही पढ़ने की कला है, और यही आप जीके के क्वेश्चन इकट्ठे कर सकते हैं। दिस इज़ द होलिस्टिक वे बाय विच मीन्स यू कैन एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड डेफिनेटली यू विल एग्रावेट योर नॉलेज विद रिगार्ड टू द कम्पिटिटिव सिलेबस, एंड स्पोकन इंग्लिश डे बाय डे आपकी इम्प्रूव होगी बाय अडोप्टिंग सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस। इसमें बहुत सारे आर्टिकल आए हुए हैं, सेम ऐसे पेज नंबर 7 पे भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करता है। तो सेम अगर प्रैक्टिस को आप फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। और अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है,
वो सेम मैंने फॉर्म बताई है, पैसिव फॉर्म जैसे यूज़ होती हैं वो यूज़ करनी है, कैसे उसको देखना है। तो ये आपके लिए अच्छा, जैसे ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये अपने आप से पढ़ सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। और इसमें ये बताया गया है कि जब एशियन डेवलपमेंट बैंक सेंटर टू ओपन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ सेंटर इन दिल्ली, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ सेंटर खोलेंगे ये जो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। WHO से हेल्प मिलेगी ग्लोबल हेल्थ मैटर पे भी। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। और आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी जानना है कि इसमें कौन कौन मेंबर हैं, कब इसको खोला गया था, कब ये है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक बना था। तो 1966 में बैंक बना था, इसके 68 मेंबर हैं और इसमें से कुछ मेंबर एशिया पैसिफिक से भी हैं, लगभग 48 या 49 इधर एशिया पैसिफिक से हैं, बाकी 19 बाहर से भी हैं। और ये इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसका बैकग्राउंड। और आप इस आर्टिकल को पढ़िए और जानिए कैसे कैसे फॉर्म दी हुई है, वैसे ही अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। बाय।